जय राधे कृष्ण मित्रों। आज मैं एक आपके लिए बहुत ही अच्छी सामाजिक स्टोरी वीडियो लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आप भावुक हो जाएंगे और अपना सोच बदल देंगे। आज एक स्टोरी वीडियो और कहानी है जो दो भाइयों के बीच की कहानी है, जो कैसे धन और दौलत के लिए, पूंजीपति के लिए अपने भाइयों के साथ धोखा करता है और बंटवारा करता है। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा कि मैसेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुंचे। बात करते हैं। एक गांव में एक पति पत्नी रहा करता था और काफ़ी अच्छा से समय उसका बीत रहा था। इसी बीच में उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। एक बच्चे के जन्म देने के बाद दोनों पति पत्नी और बच्चा बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहा था। समय बीतता गया, समय बीतता गया, इसे ही चल रहा था कि अचानक उसका पत्नी की मौत हो जाती है। अचानक उसका पत्नी की मौत हो जाने के बाद बेचारा बहुत ही सदमे में जीवन जी रहा था। और किसी तरह कुछ दिन चलने के बाद उसने मन ही मन सोचा कि इतनी छोटा बच्चा है, मैं पूरा जीवन अभी बाकी है, कैसे जीवन काटूंगा, क्यों न दूसरी शादी कर लिया जाए। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने कहीं से एक दूसरी शादी करके ले आया। दूसरी शादी करके चलने लगा, ऐसे जीवन चल रहा था। जीवन चलते चलते समय बीतता गया और ऐसा हुआ कि दूसरी पत्नी से भी एक बच्चा हुआ, एक लड़का और हो गया। अब दो लड़का और पति पत्नी दोनों बहुत ही अच्छे से जीवन जी रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन ऐसा हुआ कि उस इंसान को भी मृत्यु हो गया। उनका उम्र भी हो चला था और उस इंसान का मृत्यु हो गया। अब रह गया दो भाई और उसकी माँ। ऐसे खुशहाल जीवन जी रहा था, जी रहा था, जी रहा था। और इस बीच बड़ा भाई का शादी हो जाता है। बड़ा भाई का शादी हो गया और उस दोनों भाई ऐसे खुशी से जीवन जी रहा था। और समय बीतते बीतते उसका माँ का भी उम्र हो गया और दूसरी माँ थी, उसका भी मृत्यु हो गया। और मृत्यु हो जाने के बाद दोनों भाई रहने लगा और ऐसे ही चल रहा था। ऐसे ही समय बीतता गया। रहते रहते एक दिन ऐसा हुआ, उसका छोटा भाई बहुत बीमार हो गया। और बीमार पड़ते पड़ते काफ़ी दवा दारू करके इलाज करा कर भी कई डॉक्टर को दिखा के उसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा था। और उसकी भाभी जो थी उसको काफ़ी तकलीफ हो रहा था इसको देख करके, तो ये बार बार इतना पैसा खर्चा हो रहा है, इसमें हमारा हिस्से का भी पैसा खर्चा हो रहा है, क्यों ना कुछ दिमाग लगाया जाए और इसको रास्ते से हटाया जाए। उसका भाई को भी बार बार बोलता तो उसका भाई टाल देता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी भाभी बोली, ये बार बार इतना पैसा खर्चा हो रहा है, क्यों ना इसको रास्ते से हटाया जाए। आज उसका भाई का भी मूड कुछ ठीक नहीं था, उसका भी आत्मा डोल गया था। बोलो बोलो क्या बोलती हो तुम? तो मैं बोल रहा हूँ, वैद्य जी से जो दवा लाने जाते हैं वो दवा के बदला जहर ले लेते हैं और जहर दे देंगे और वो मर जाएगा। और ऐसा होगा कि उसका हिस्सा का भी जमीन हमारा हो जाएगा और ये डेली का डेली पैसा जो खर्चा होता है ये भी समाप्त हो जाएगा। उसका भाई को लगा जो शायद ये ठीक बोल रही है मेरी पत्नी। अगले दिन सुबह दोनों पति पत्नी उस वैद्य के पास गया और जाते ही उस वैद्य को बोला, वैद्य जी आपको मैं पूरी फीस दे दूंगा, लेकिन आप दवा के बदले ये जहर दे दीजिए और मैं अपने भाई को खिला दूंगा और वो मर जाना चाहिए। वो बार बार बीमार रहता है, मैं उसको देख के तंग आ गया हूँ, उसको इलाज करा के तंग आ गया हूँ। वैद्य जी बोला ऐसा ही होगा। और वैद्य जी से दवा के बदले उन्होंने जहर की पुड़िया ले ली और आ करके अपने भाई को खिला दिया। और शाम को खिलाया और सुबह होते होते उसका भाई की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद ये दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुआ और बहुत ही मनी मन खुशहाल जीवन जीने लगा। समय बीतता गया, समय बीतता गया। कुछ दिन समय बीतने के बाद उसकी पत्नी को एक लड़का हुआ और वो लड़का भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहा। जब वो बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद उसका भी शादी हो गया। शादी होने के बाद चल रहा था, ऐसे ही जीवन जी रहा था। अपने माँ पिताजी बहू बेटा चारों अपने जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा अचानक हो गया कि उसका लड़के का तबीयत बहुत खराब हो गया। उसका लड़के का तबीयत खराब होने के बाद उसकी माँ, उसका पिताजी, उसकी पत्नी सब रोने धोने लगा और डॉक्टर पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि इसको एक गंभीर बीमारी है, धीरे धीरे ठीक होगा। इस बिहार काफ़ी दिन तक इलाज चला और काफ़ी इसका धन दौलत का भी नुकसान हो गया।
लगभग आधे जमीन तक बिक गया, जिस बहुत सारे धन दौलत का नुकसान हो गया, जमीन बिक गया। और एक दिन ऐसा समय आया, उसका लड़का मरने के कगार पर आ गया। और उस जब मरने के स्थिति में हो गया तो उसका पिताजी, उसका माँ और उसकी पत्नी बहुत ही रोने लगी। बहुत रोने धोने के बाद बोला चलो हम शहर के बड़े डॉक्टर पास जाएंगे। लेकिन उस लड़के ने वो अपने पिताजी को डॉक्टर पास जाने से मना कर दिया। बोला अब हमारा समय हो गया, अब मुझे जाने दीजिए और अब मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जो हमारे साथ छल किया था, आपने जो हमारे साथ कपट किया था धन दौलत के चक्कर में, वो हमारे हिस्से का अब आपके पास आधे जमीन बिक गया है। आप सोच लीजिए, मैं आपका बेटा नहीं, मैं आपका भाई हूँ। हम दोबारा जन्म लिए हैं और आपके परिवार में आपकी पत्नी के कोख से जन्म लिए हैं। और जो आधी दौलत आपने हड़पने के चक्कर में हमको जहर खिला दिए थे, अब वो दौलत आपके हाथ से बिक गया है। वो हमारा दौलत था और वो बिक गया हमारा इलाज में, क्योंकि अब हमें जीने से कोई फायदा नहीं है, अब हमको मरना ही होगा। इतना सुनते ही उसका पिताजी बोला ठीक है, मैंने गलती किया था और मैं ही सजा भोगूंगा, लेकिन ये जो तुम्हारी पत्नी है इसका क्या गलती है? एक इसके साथ क्यों ऐसा कर रहे हो? इसको तो जीने का हक है। बोलता नहीं, इसने भी गलती किया है। इसको पूछिए जे पूर्व जन्म में यही वो वैद्य था जिन्हें मुझे जहर दिया था दवा के बदले में। ये वैद्य था और मैं मुझको दवा के बदले में यही मुझे जहर दे करके मार दिया था। इसको तो इस पाप का इसको सजा भुगतना ही पड़ेगा। इतना सुनने के बाद उसका माँ पिताजी के आंखों में आंसू के धार बहने लगे और बोला बेटे तुम मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। बोला नहीं, अब आइए तो माफ़ी नहीं हो सकता है, अब तो मैं जा रहा हूँ, मेरे पास अब टाइम नहीं है। और वो अपने आप को प्राण त्याग दिया और चला गया। और उसकी पत्नी वहीं देखती बैठी रोती रह गई। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिला है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक बार जान लीजिए, जो आदमी अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, किसी भी परिवार से गद्दारी करता है वो कभी सुखी नहीं रहता है। दोस्तों, इस कहानी से मुझे यही सीख मिलती है कि जो हमारा धन है वही हमारा है, दूसरों से लेने से हमको घाटा है, लाभ कभी नहीं होगा। एक बार फिर दोस्तों, आप लोग से निवेदन करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं एक नई वीडियो और नए स्टोरी कहानी के साथ। जय राधे कृष्णा।